तो कैसे हैं आप? अभी जो चुनाव के परिणाम आए हिमाचल, गुजरात, दिल्ली में, वो परिणाम की प्रतिक्रिया देख के कुछ बात मेरे दिमाग में आ रही है। खास करके लोग जिस तरह से प्रभावित हो रहे हैं कि क्या बात है, हंगामा मचा दिया, शानदार जीत, यही सच है, ये ग्रेट लोग हैं, ये ग्रेट पार्टी है। ये प्रभावित इस हद तक होने में जो 2-3 रिस्क है उसकी मैं बात करना चाहूँगा। पहला ये है कि चुनाव जो है वो दिखावे की, प्रचार प्रमोशन की कला है। उस कला में कोई मेहनत करके जीतता है, हम उसको अभिनंदन दे सकते हैं, पर वो पॉलिसी अपने जीवन में कितनी अपना सकते हैं वो हमें सोचना पड़ेगा। ये बहुत सूक्ष्म होता है, पूरे देश का एक कल्चर बनता है। अब जैसे शादियां देख लो, पहले वो सुर बड़जात्या फैमिली ने हम आपके हैं कौन बनाई, फिर करण जौहर की फिल्में, और फिर ये चुनाव। इन सब का हमारे जीवन पे, हमारे प्रसंगों पे, हमारे सेलिब्रेशन पे इतना प्रभाव पड़ता है कि हम बहुत से लोग अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करने लगते हैं। अब चुनाव में जो खर्च होता है उसमें बहुत सा काला धन होता है, उनको बहुत फंडिंग मिलता है, हमको कोई फंडिंग नहीं मिलता। फिर भी हम दिखावे के लिए, छा जाने के लिए उनको चुनाव जीतने होते हैं, हमें कुछ जीतना नहीं होता। तो ये पहली बात याद रखने जैसी है कि ये जो ग्लैमर, स्वर्णिम, दिखावा, शाइनिंग, ये चुनाव के परिणाम की वजह से हमारे जहन में, हमारे दिमाग में, हमारे दिल में उतर नहीं जाने चाहिए कि वो उनका खेल है, उनको खेलने दो, हमें अपनी हैसियत देख के जीना है। जिनके घर शीशे के बने हो वो दीवार के ऊपर कील लगाने के लिए हथौड़ा नहीं मार सकते, उससे दीवार टूट सकती है। तो हमें ये याद रखना है। दूसरी बात, हम नागरिक हैं, हम किसी को वोट दे के उनकी जीत में हिस्सा लेते हैं, तो भी उसके बाद भी हमें तो यही देखना है कि जो वचन हमको दिए गए वो पूरे होते हैं या नहीं। हमने जिनको मत दिए हैं, और या तो जिनको मत नहीं भी दिए, वो भी देश के खिलाफ, देश के हित के विरुद्ध में कुछ करता तो नहीं है। जो विपक्ष भी है, जिनको हमने मत नहीं दिया, वो भी विपक्ष की भूमिका निभाते हैं या नहीं। हमको ये सब देखना है। हम नागरिक हैं, असल में हम ही अकेले विपक्ष हैं। जरूरी नहीं है कि हम वायलेंस करें या सड़कों पे उतर आए, पर हमको ये कम से कम पता तो होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। और जिसको हमने वोट दिया है वो भी अगर गलत करता है तो हमें उसके प्रति इतना पूज्य भाव, इतना भक्ति भाव, इतना आदर भाव नहीं होना चाहिए कि उनकी गलतियां हमें दिखे भी नहीं, उनकी जीत की चकाचौंध में हम अंधे हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। हमको उनकी जीत के बाद भी नागरिक ही बने रहना है। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, नेकी और बेईमानी। इलेक्शन में बेईमानी होती है, सब जानते हैं। ये सत्ता की राजनीति होती है। राजनीति 2 तरह की होती है, सेवा की, सत्ता की। अभी जो है वो ज्यादातर सत्ता की राजनीति होती है पूरी दुनिया में। और सत्ता की राजनीति में जो झूठ है, गलत है, वो सब होता है, हम जानते हैं। मनी पावर, मसल पावर किस तरह से यूज होता है, बच्चे भी जानते हैं। चुनाव में कितना काला धन, ये वो सबको पता है। बहुत से उम्मीदवार के सामने तो क्रिमिनल केसेस भी होते हैं, उनमें से कुछ झूठे होंगे केस, पर कुछ सही भी होते हैं। अब वो जो लोग हैं उनके ऊपर चोरी, बलात्कार, खून के इल्जाम होते हैं, फिर भी वो आराम से सो भी सकते हैं, चुनाव लड़ भी सकते हैं, चुनाव जीत भी सकते हैं। पर हमारे खिलाफ अगर इनमें से एक भी इल्जाम होगा तो हम सो नहीं पाएंगे। वो लोग महान कलाकार होते हैं टेढ़ी उंगली से घी निकालने के, पर हम अपनी जिंदगी में टेढ़ी उंगली करने जाएंगे तो अपनी उंगली ही टेढ़ी हो जाएगी। हम अपनी जिंदगी में बेईमानी को अपना नहीं सकते, हम में वो ताकत नहीं है। हम इतने नहीं हैं मजबूत कि फिर क्राइम करके भी आराम से सो जाएंगे। सीधे लोगों को अपनी ये चीज भी याद रखनी चाहिए कि जो गलत है वो गलत है। शांति से जीने के लिए, प्यार से जीने के लिए, संतोष से जीने के लिए, सार्थक जिंदगी जीने के लिए ईमानदारी, सच्चाई, सीधापन, ये अच्छी बात है। चुनाव के परिणामों से ये नहीं सोचना चाहिए हमको कि जो गलत है, वो जो टेढ़ा रास्ता है वो महान है, वो सही है। नहीं, चुनाव के परिणामों से जो गलत है वो सही नहीं साबित होता है, जो इलेजिटिमेट है वो लेजिटिमेट नहीं हो जाता।
जो अपवित्र है वो पवित्र नहीं हो जाता, जो झूठ है वो सच नहीं हो जाता। परिणाम परिणाम होता है, सच सच होता है। यही खास कहना है कि चुनाव के परिणामों से इतने प्रभावित न हो कि हम कहीं भटक जाए, बहक जाए। इनसे बचते रहना जैसा है। बाकी मिलते रहेंगे। ओके, बाय।